सुबह सुबह मॉर्निंग में बाहर बैठना और पेड़ों को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं घर के काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए मॉर्निंग वॉक, अगर छुट्टी है तो ज़रूर जाती हूँ। और अपना दिन की शुरुआत मैं ल्यूक वार्म वाटर के साथ करती हूँ। आज मैं पी रही थी प्लेन वाटर, प्लेन ल्यूक वार्म वाटर, पर कभी कभी इसमें आप हल्दी भी डाल सकते हैं, सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। किसी किसी को नींबू पानी सूट करता है तो नींबू पानी पी सकते हैं। बहरहाल सुबह की शुरुआत अगर आप ल्यूक वार्म वाटर के साथ करेंगे तो हैप्पी हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन रहेंगे। वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज बन रहा है पैनकेक। इस मिक्सचर में मैंने सूजी, आटा एंड मलाई वाला दूध लिया है काफ़ी सारा, क्योंकि ये बच्चे मलाई तो खाते नहीं हैं, तो हमारे यहाँ मलाई कुछ ऐसा सच यूज़ होती नहीं है। तो मैं स्टोर ही करती हूँ मक्खन निकालने के लिए। तो मैंने क्या किया है, 1.5 लीटर दूध के करीबन की जो मलाई थी सारी इसमें डाल दी है, प्लस पिसी हुई चीनी डाल दी है। और ये पैनकेक्स रेडी हो रहे हैं। और इसके लिए ना ये ऐसा पतला वाला बिल्कुल लेना है स्क्रैप करने के लिए, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे से पलट लेंगे। ये पैनकेक्स शुभ के फेवरेट पैनकेक्स बन रहे हैं आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है और मेरी चालू हो गई हैं छुट्टियां, तो मैं आ गई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। सारीज़ छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए आज मैं अपनी बेटी का रूम क्लीन कर रही हूँ। ये है उसका स्टडी टेबल। तो पूरा मैंने सामान जो फेंकना शुरू कर दिया है जो नहीं चाहिए, तो काफ़ी सारा क्लीनिंग। और ये रहा वो दीमक जो मैंने इसका पहले वीडियो बनाया था आपको, इसके पीछे दीमक लगा हुआ है, वो ठीक किया मैंने। फिर ये है प्रिंटर, इसको काफ़ी ढक के रखा है फिर भी डस्ट आ जाती है, तो फिर मैं इसको क्लीन कर दे रही हूँ अभी अच्छे से, क्योंकि वर्किंग होने की वजह से मैनेज घर करना बहुत मुश्किल होता है। तो भाई मैं तो हमेशा ही लेडीज़ को बोलती हूँ, पंगे मत लेना जॉब का पाल के, ज़रूरत हो तो करो, नहीं तो नहीं करो। तो उसके बाद फिर बस यही सारे काम चीज़ें चालू है, घर की क्लीनिंग एंड ऑल। ये घड़ी सोप है, इस बार बहुत ख़राब आ गया। मैं ऐसे इसे पोछा धोने के लिए, जो किचन के पोछे होते हैं वो धोने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, पर इस बार हुआ क्या, ये पत्थर जैसा आ गया। 4 का पैकेट था, शायद 5 का था, एक ही ख़त्म नहीं हो पाया। ये छोटा सा बचा हुआ है, पर ये देखिए कितना हार्ड है, घिस ही नहीं रहा। इतना हार्ड है ना, पता नहीं कि गले ना, इसलिए आप देख रहे हो इस पर शाइन आ गई है। ये मतलब इतना हार्ड है कि एक चीज़ों को घिस देगा, मजाल है जो ये घिस जाए। ये घिस ही नहीं रहे, हम परेशान हो गए हैं चीज़ों में लगा लगा के, पर ये पत्थर कहीं घिसता ही नहीं है। अब देखो आप इसमें ना, ये दिख रहे हैं आपको निशान पड़ रहे हैं, ये इतना देखो कितना हार्ड है, हद से ज़्यादा हार्ड है, पत्थर जैसा है। पता नहीं इस बार घड़ी वालों ने क्या किया है। इस सोप का जो मिक्सिंग होगा ना, जो मतलब जो क्वांटिटी जो मिक्स करके ये बनाते हैं घड़ी, भगवान जाने क्या मिला दिया है इसके अंदर कि ये घिसने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब आज का स्पेशल है शिमला मिर्च प्याज पनीर, तो थोड़ी सी चिली पनीर बनाई जाए। हाँ, मार्केट से मैंगो ख़रीदना मत भूलिए अपने अपने बच्चों के लिए। बस मैंगो जाने ही वाले हैं, यहाँ का केसर मैंगो ऑसम होता है, तो मैंगोज़ लाइए और बस लास्ट मैंगो खा लो, थोड़े दिनों में जाने ही वाला है। फिर मार्केट में और मैंगोज़ भी आ गए हैं अलग अलग तरीके के, तो फिर उनका टेस्ट फिर वैसा अलग रहता है। तो अभी के लिए केसर मैंगो ज़रूर ख़त्म करिए जल्दी जल्दी। वेजीज़ को मैंने थोड़ा स्टर फ्राई कर दिया है। अब बारी है सोया सॉस डालने की। मैं यूज़ कर रही हूँ ये सोया सॉस, चिंग्स का डार्क सोया सॉस। ये बहुत अच्छा होता है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत सही है। मैंने बहुत सोया सॉस देखे हैं, उतने अच्छे नहीं निकलते हैं, ये सबसे बेस्ट है। तो आप जब भी परचेज़ करते हैं तो इसका परचेज़ करिए, और इसको ओपन करने के बाद फ्रिज में ही रखें, बाहर मत रखिएगा, तो ये बहुत दिन तक चल जाएगा अच्छे से। इसके बाद मैं इसमें ये भी ऐड करने वाली हूँ, मैगी का सॉस है, हॉट एंड स्वीट, और हॉट एंड सोर भी आता है, आपको जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ करिए। तो इसके बाद थोड़ा सा ये भी डालेंगे हम इसमें। घर के काम हो गए, लंच भी प्रिपेयर कर दिया है बच्चों के लिए, आराम से वो आएंगे स्कूल से खा लेंगे। बट मुझे भी बेटी को लेने जाना होगा, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में बारिश हो रही थी तो हमने ही ड्रॉप किया, तो अभी मुझे ही लेने जाना होगा उसको, तो उसको लेके आते हैं अभी। स्कूल जाने का हाल देखो। एक तो पहले तो एक बुरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ना ये पुल पड़ता है, बकवास सा छोटा सा पुल है। पुल क्या है, ये है ट्रेन ट्रैक। एक्चुअली ट्रेन आती है तो दोनों साइड से ट्रैफिक जाम, ऊपर से इधर हाल देखो, ये इतना सारा पानी भरा पड़ा है। और दूसरा एक बुरा चीज़, यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है, पता नहीं क्या ही बन रहा है। अब ये वायर क्रॉस करके
अपने इस साइड को हो जाते हैं बाबरे। चलते हैं। यहाँ पे ना आई थिंक फ्लाईओवर बन रहा है, अच्छा है। फ्लाईओवर बन जाएगा तो थोड़ा आना जाना ईजी हो जाएगा। इधर ट्रेन ट्रैक के लिए फ्लाईओवर बन जाए या इंसानों के लिए फ्लाईओवर बन जाए, किसी के लिए तो बन जाए। तो बहुत भयंकर कंस्ट्रक्शन है, पर पता नहीं कब पूरा हो पाएगा। बनेगा तो शायद स्कूल की थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी, वरना तो ये स्कूल का तो इतना हाल बुरा हो रखा है ना, जाने का रास्ता बहुत ख़राब है इधर। यार गाड़ियाँ तो वहाँ पे भी आ रखी हैं, वो कैसे आई हैं? इट्स क्वाइट हार्ड टू क्रॉस दिस कीचड़। वहाँ पे कैसे जाएंगे अभी यार? ओ यो शिट यार, उसके शूज़ गंदे हो जाएंगे, कैसे लेके जाऊँगी मैं उसको? ओ शिट, आई हैव टू गो बाय दैट साइड। इधर से पत्थर वाले रोड से चलते हैं। क्या है, क्या बुरा हाल मचा रखा है, भयंकर। उस टंकी का पानी ना इसके अंदर से यहाँ से निकल रहा है। ओइशा, ये बेचारे पेरेंट्स आए तो आए कैसे बच्चों को लेने के लिए। ये वो काला पत्थर, ये बालू। पेरेंट्स ना अभी बाहर ही वेट कर रहे हैं, लग रहा बच्चों की छुट्टी हुई नहीं है, क्या हुआ पता नहीं। चलो पहाड़ों को क्रॉस कर करके जाते हैं हम। नो सी द रोड, बाय गॉड। गेट ओपन हो गया है। मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था। छुट्टी होने के आज फर्स्ट डे, नहीं आज है सेकेंड डे। कल तो मैं गई थी छुट्टी होने के बावजूद, क्योंकि वॉलंटियर ड्यूटी लगी हुई थी। बट आज मैंने बुलाया अपने फ्रेंड्स को, तो चाय पार्टी करते हैं। बारिश के सीज़न में चाय पार्टी और पकौड़ी पार्टी, एक्चुअली पकौड़ी पार्टी करते हैं। तो थोड़ी देर में वो आने वाली हैं। हाँ, मैंने प्रिपरेशन कर ली है। ये अनियन कट कर दिए हैं और इसका घोल भी, बेसन और सब कुछ मैंने मिक्स करके रख दिया है। बस सिंपल पकौड़ी बनाना तो आता ही होगा आप लोगों को। इसमें मैंने राइस का आटा डाला है जिससे अच्छे क्रंची आए। ये पकौड़ियाँ और आलू बॉईल करके रख दिए। साथ में चाय पीने वाले हैं, आज मैं भी चाय पीऊँगी। तो कप वगैरह भी जो ना, क्योंकि वो अलमारी में रखे रहते हैं, मैं तो कप पीती नहीं, चाय पीती नहीं, तो कप अलमारी में रखे रहते हैं। धो के रख दिए मैंने और सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। के लिए ग्लासेस यहाँ है और ये स्नैक्स खाने के लिए मैंने प्लेट्स बाहर निकाल लिए हैं। और अगेन इनको मैं थोड़ा सा पोंछ दिया है, क्योंकि क्या होता है ना, अलमारी में रखने के बाद भी थोड़ा थोड़ा डस्ट आ जाते हैं। We allowed ourselves to think whatever random. खाना, ये चटनी, ये मिर्ची वाले पकौड़े, चिप्स और कुछ प्लेट है। हमारा एक और दोस्त पिकाचू, पिका। और हमें यहाँ बहुत ही ज्यादा ही मजा आ रहा है, क्योंकि हम लोग फोन चोरी करने की कोशिश में। मेरी सारी फ्रेंड्स चली गई हैं और जो मैंने अभी ड्रेस पहनी थी मैं उसे थोड़ी देर ड्राई करके और फिर से, क्योंकि घर में पहनी थी, बाहर पहन के गई नहीं मैं उसे, तो डस्ट भी नहीं है, तो वापस से मैं रीयूज़ के लिए उसे रखूँगी। पर मैं अलमारी में डाल देती हूँ। पर जो अगर हम बाहर गए हैं पहनने के लिए, मतलब आउटसाइड पॉल्यूशन लगा है, जिसमें बाहर की हवा लगी है, एयर लगा है, उन कपड़ों को कभी भी आप अलमारी में वापस मत रखें। उन्हें दरवाजे के पास या कोई और प्लेस है आपने जो बनाया है जहाँ पर आप हैंग करना चाहते हो, उनको वहाँ पर हैंग करें। उनको रीयूज़ के लिए अगर आपको लग रहा है कि रीयूज़ कर सकते हैं तो आप ज़रूर रीयूज़ करें। रीयूज़ करना इज़ अ गुड थिंग। एक्चुअली इससे हमारी अर्थ भी सेव होगी। भाई अपनी धरती को बचाओ। लोगों के पास आजकल बहुत पैसे आ गए हैं, इतने कपड़े खरीदते हैं, इतनी ज्वेलरी, शूज़, चीज़ें, लग्जरी आइटम्स, घर के सामान, फर्नीचर खरीदते चले जाते हैं। फिर उन्हें या तो किसी से दे देंगे, नहीं तो मैंने देखा लोग डस्टबिन के पास कपड़ों को, रजाई गद्दों को, कपड़ों को फेंक देते। अरे भाई थोड़ा हिलो घर से। मैंने एक दिन वीडियो भी कई लोगों के साथ शेयर किया था। बहुत सारी यहाँ पर ऐसे ऐप हैं, संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पुराने कपड़े लेते हैं और किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं। अगर आपको नहीं ये सब करना है तो भाई थोड़ा घर से हिलो, आलसियों। डस्टबिन में कपड़े मत फेंको। आई एम वेरी स्कैर्ड
जब आप डस्टबिन में कपड़े फेंक रहे हो तो मिडली में कचरे में गए, किसी के हाथ में नहीं जाने वाले, वो डायरेक्ट कचरे में गए और ट्रक वाला लोड करके उनको ना वो बड़ा सा पहाड़ होता है कचरे में वहाँ डाले। कचरे से कौन उठा के पहनेगा, इवन कचरे वाले भी नहीं पहनेंगे, जब उसमें गंदगी लग गई हो तो कौन पहनेगा ऐसे। तो प्लीज़ थोड़ा बिहेव लाइक ए सेंसिबल पीपल्स। ऐसे करेंगे, कचरे के डस्टबिन में आप लोग डब्बे में डाल देते हो, थोड़ा सा उसको नीट एंड क्लीन करके धो के और उसको पैक करके मतलब एक पन्नी में डाल के किसी भी झोपड़पट्टी में, रोड साइड देखो आप, कंस्ट्रक्शन देखो, कहीं ना कहीं आपको लोग मिल जाएंगे, दे आर नीडी पीपल्स, उनको दे दो भाई, डस्टबिन में क्यों फेंकते हो। और सबसे अच्छा ये रहता है कि आप कम से कम खरीदो, जितनी नीड है उतनी खरीदो। और दूसरी चीज़, अपनी फैमिली में एक दूसरे के साथ शेयर करो, इससे प्यार भी बढ़ता है। आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, फिर कज़न्स हैं, फिर रिलेटिव्स हैं, अगर किसी के साथ शेयर करना एक अच्छी चीज़ होती है। तो जब भी आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, मतलब आपको लग रहा है कि आपको नहीं पहनना है, बच्चे बड़े हो गए हैं, आपको लग रहा है आप मोटे हो गए हो, पतले हो गए हो, XYZ रीज़न होते हैं, नया ट्रेंड आ गया है, फैशन आ गया है, कुछ भी हो सकता है, वो सारी चीज़ों की वजह से आपने कुछ कपड़े इकट्ठे कर दिए और उनको पोटली में बांधा और जाके कचरे में फेंका है, या आपने ऐसी जगह फेंक दिए जहाँ से कोई उठाना भी नहीं चाहता है। तो ऐसे ना करें, उनको एक प्रॉपर वे में पैक करके किसी नीडी पीपल्स को दे दें। और सबसे अच्छा तो जैसे मैंने बोला भी आपको कि रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, बहुत अच्छा रहता है। कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं, हम क्यों ले, हम तो बड़े वो हैं, अरे ये वो नहीं बाबा, एक दूसरे के साथ शेयर करने से प्यार बढ़ता है, एक अच्छी भावना बढ़ती है, ये एक ना संबंध जो होते हैं ना एक दूसरे के साथ फैमिली में, वो इंक्रीज हो जाते हैं, बॉन्डिंग अच्छी होती है एक दूसरे का, चाहे वो किताबें हो, आपके साइकिल हो बच्चों की, आपके बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, टॉयज़ हो सकते हैं, बहुत सारे घर में देखोगे ना आप, इतनी सारी चीज़ें होती है जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। और बस यही है कि वो लेने को एक्सेप्ट हो और आपका दिल देने को एक्सेप्ट हो, राइट। इतना बड़ा दिल हो कि आप दे सको किसी को, बजाय फेंकने की यहाँ वहाँ। तो दोनों चीज़ें हैं, तो इससे अल्टीमेटली यही होगा, आपका पैसा सेव होगा, आपकी जो पॉकेट है वो और थोड़ी मोटी होगी, राइट। और हमारी धरती, यानी कि धरती माता के ऊपर तरस खाओ भाई, मत फेंको यहाँ वहाँ चीज़ें। बहरहाल मैं आती हूँ इस ड्रेस के ऊपर अभी। तो मैं इस ड्रेस को मैंने घर में ही अभी पहना है, तो मैं जैसे इसे थोड़ा सा सुखा दिया मैंने 10 मिनट। जब भी आप कहीं से आते हैं, घर में पहने बाहर पहने, सुखाएं उसे, सूखने के बाद उसे थोड़ा सा फोल्ड करें, प्रॉपरली फोल्ड करने के बाद हैंगर में डाला और उसके बाद वो गई अलमारी में। क्योंकि मैं इसे कहीं, मैंने जैसे बोला आपको, मैं इसे कहीं पहन के नहीं गई, इवन हम हिंदू हैं, वॉशरूम भी जाते हैं तो वो कपड़े पूजा में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें हैं छोटी छोटी जो एक महिलाओं को ध्यान रखनी होती है। तो अगर वो रीयूज़ के लायक है कपड़े तो ही रखें, नहीं तो रीयूज़ के लिए मत रखें। ये हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड है एक्चुअली, मैं ये नहीं कह रही हूँ, दोनों चीज़ें मैंने बोली है आपको, एक तो सेव करना भी है और दूसरा रीयूज़ करते समय भी ध्यान रखें कि किस पॉइंट्स को आप कंसीडर करेंगे कि वो रीयूज़ हो पाएंगे। तो मैं अभी इसे टांग करी हूँ, अब 1-2 दिन में जब भी लगेगा मुझे तो फिर उसको रीयूज़ कर लेंगे। तो मिल गए फुर्सत के पल और अब हम आराम से बैठ के बातें करते हैं। आपको पता ही मुझे बातें करना बहुत पसंद है, बोलना बहुत पसंद है, पर हाँ मैं टॉपिक का ध्यान रखती हूँ और किसके साथ बात कर रही हूँ वो भी ध्यान रखती हूँ, कब कहाँ बोलना है थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो मुझे मेरा फ्रेंड सर्कल पसंद है, लेडीज़ है, सिंपल लेडीज़ है मेरी फ्रेंड्स जो है यहाँ पर सोसाइटी में रहती हैं, भाभियाँ हैं, कुछ मेरे से एज में छोटी, ज़्यादातर तो सब छोटे ही हैं मेरे से एज में, बट हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत सिंपल लेडीज़ हैं, घरेलू हैं, वो सारी हाउस वाइफ हैं, एक टीचर एक्चुअली एक ट्यूशन लेती है तो वो थोड़ा सा है अलग, बट बाकी हाउस वाइफ है, बहुत सिंपल लेडीज़ हैं। कोई चाल जो ना चलने वाली लेडीज़ होती ना, या पंचायती लेडीज़, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है इनमें, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और हम सभी मिलकर इतने सालों तक हमारा महिला मंडल, यानी कि हमारे कल्चरल प्रोग्राम जो हम सोसाइटी के लिए करते थे वो किया करते थे, और बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और बहुत कुछ हो गया। ये लास्ट ईयर में, लास्ट नहीं, ये 25 में ही एक्चुअली हो गया, बट हाँ कुछ होता है ना कि पिछले के कर्म होते हैं जो आगे आते हैं, उस तरीके से था, कुछ लोगों ने कुछ किया और फिर वो 25 तक खिंच के चला आ गया। तो ये थोड़ा जो समय था वो बहुत बुरा रहा। फिर हमारा महिला मंडल भी डिज़ोल्व हो गया। किसी न किसी दिन ज़रूर मेरा मन करेगा तो महिला मंडल, हमारा जो कल्चरल लेडीज़ का कल्चरल एक कमेटी था, यूनिट था यूँ कह सकते हैं, वो हमने कितने सालों से, बहुत सालों से रन किया एक्चुअली, सोसाइटी के लिए बहुत काम किया, वो भी डिज़ोल्व हो गया। कभी मन करेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉरिबल सिचुएशन थी वो सब चीज़ें। फ़िलहाल फ्रेंड्स चले गए हैं, अब मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं, और ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। और मिस किया मैंने उसे, मेरी फ्रेंड जो हमारी एक नहीं थी यहाँ पर, हम 4 लोग अभी इकट्ठे हुए थे, मतलब 4 बाहर से, एक मैं 5 और एक 2 लोग और थे, वो लोग नहीं आ पाए XYZ रीज़न से।
तो फिर नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे, पता नहीं कभी, क्योंकि अभी छुट्टियां थी तो मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं साथ में, चाय पीते हैं, पकौड़ी खाते हैं, इसी बहाने मिलना हो जाता है। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम हो नहीं पाता। ये जो लोग सोसाइटी में रहते हैं तो डेली मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, मॉर्निंग में हाय हेलो होती है उनकी, शाम को होती है। मैं वॉक भी कभी कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ, ऐसा रहता है मेरे साथ। तो सबके साथ बहुत थोड़ी लिमिटेड, क्योंकि मेरा जो टाइम टेबल है बहुत बहुत फिक्स्ड है। इतने बजे ये, फिर इतने बजे, डिसिप्लिन लाइफ बहुत ज़्यादा है, और वर्किंग होने की वजह से और टाइट शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। तो उसकी वजह से जो ना मैं पैक रहती हूँ पूरे टाइम। तो यही कुछ पल थे जो हम साथ में बैठे, खूब सारा हंसा, हमने बातें किया, बहुत मज़ा आया। अब जब फेस्टिवल सीज़न शुरू होगा तब हम नीचे कभी ना कभी तो मिला ही करेंगे, बट वो भी डिपेंड है कि कितने काम है घर में, कॉलेज के काम है, वो सब की वजह से नहीं हो पाता है। चलो अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय एवरीवन, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलते रहिए, पकौड़ियाँ खाते रहिए और चाय पीते रहिए और मज़े करते रहिए। बाय बाय।